ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के छठवें खंड का हम लोग विचार कर रहे हैं। छठवें अधिकरण का विचार कर रहे हैं हम लोग। इस अधिकरण में आर्हत मत में विद्यमान अनुपपत्तियों को वेद व्यास जी बता रहे हैं। इस अधिकरण के 4 सूत्रों में से 3 सूत्रों की चर्चा हो चुकी है। आर्हतों को अभिप्रेत है प्रत्येक वस्तु में सत्व असत्वादि परस्पर विरोधी धर्मों को स्वीकार करके प्रत्येक वस्तु का अनेकात्मकत्व, नाना रूपत्व। प्रथम सूत्र में वेद व्यास जी ने कहा कि पदार्थ जो जीवादि पदार्थ स्वीकार किए हैं आर्हतों ने, इनमें नानात्व संभव नहीं है। क्यों? तो कहा कि एकस्मिन् असंभवात्, यानी एक वस्तु में सत्व असत्व एकत्व अनेकत्व नित्यत्व अनित्यत्व आदि परस्पर विरोधी धर्म असंभव है। इसलिए वस्तु का नियत रूप रहेगा, जो है वह सर्वदा रहेगी ही। जैसे आत्मा वह है तो हमेशा और सर्वत्र उसमें सत्व ही है। जगत असत है का मतलब सत विलक्षण है, अभावात्मक नहीं है। असत का अर्थ अभाव नहीं। जो असत कहते हैं अभाव मान करके, तो वो तो असत पदार्थ सर्वदा सर्वत्र असत ही रहेगा, यानी अभावात्मक ही रहेगा, सस विषाणादि के तरह। और प्रपंच उस प्रकार का असत नहीं है, सस विषाणादि के तरह। और ब्रह्म के तरह सत्य भी नहीं है, अपितु अनिर्वचनीय है। का मतलब मिथ्या है। ये जो स्वरूप है कि आत्मा सत्य ही है, सस विषाणादि असत ही है, प्रपंच अनिर्वचनीय है, इनका ऐसा ही नियत स्वरूप रहेगा। इनमें सत्व असत्व एकत्व अनेकत्वादि परस्पर विरोधी धर्मों को लेकर के अनेकत्व संभव नहीं है। एकस्मिन् असंभवात् से बताया गया। और ये जो आर्हतों का मानना है कि आत्मा देह परिमाण है, एक तो प्रत्येक वस्तु का अनेकत्व, अनेक रूपता, उसका प्रथम सूत्र से निराकरण हुआ। देह परिमाण आत्मा है, एक आर्हतों की मान्यता है। उसका द्वितीय सूत्र में निराकरण करते हुए कहा गया कि देह परिमाण आत्मा है यदि तो सावयव होगा। कहाँ सावयव है? और नियत परिमाण वाला है, क्या ना, नियत अवयव है उसके, नित्य अवयव है। नित्य अवयववान देह परिमाण आत्मा है, ये उनकी मान्यता है। प्रथम जो विचारक हैं, तो उनका निराकरण करते हुए कहा कि एवंच आत्माकार्ष्ण्यम, एवं का अर्थ है उनकी मान्यता के अनुसार
नित्य अवयव वाला आत्मा यदि रहेगा, उसके नियत अवयव भी रहेंगे और वो नित्य है और देह परिमाण वाला है, तो अभी मनुष्य शरीर में विद्यमान जो आत्मा है वो मनुष्य परिमाण वाली रहेगी और मनुष्य शरीर से निकल करके हस्त्यादि शरीर में जाएगी। तो बृहत परिमाण वाले हस्त्यादि शरीरों में नियत अवयव वाला जो आत्मा है पूर्ण रूप से आ नहीं पाएगा, परिचिन्न हो जाएगा, वहां संपूर्ण शरीर में व्याप्त नहीं हो पाएगा। तो कुछ अंश हाथी के शरीर का निर्जीव मानने की आपत्ति आएगी और चींटी के शरीर में जाएगा तो वहां संपूर्ण रूप से समा नहीं पाएगा। तो जितना चींटी के शरीर में आएगा उतना मानना पड़ेगा शरीर के अंदर और बाकी शरीर के बाहर, ये मानने की आपत्ति आएगी। और ये जो है एक विचारकों के मत में दोष आया, बृहत शरीर प्राप्त होने पर उस शरीर में व्याप्त होकर के न रहने का एक देश में ही स्थिति और एक देश में निर्जीवता की आपत्ति, और अल्प परिमाण वाले शरीर में जाने पर कुछ अंश अंदर कुछ अंश बाहर आत्मा का मानने की जो आपत्ति आ रही है, इस आपत्ति को टालने के लिए और देह परिमाण ही आत्मा है इसे सिद्ध करने के लिए आर्हतों में ही कुछ विचारक कहते हैं कि आत्मा नियत अवयव वाला नहीं है। आत्मा के कुछ अवयव नियत हैं जो नित्य हैं और बाकी आगमापायी अवयव हैं, और आगमापायी अवयव वाला आत्मा जब बृहत शरीर में जाता है तो उसे उस शरीर में व्याप्त होकर के रहने के लिए जितने अवयवों की अपेक्षा है उतने अवयव आ जाते हैं और उस आत्मा के साथ जुड़ जाता है। अल्प परिमाण वाले शरीर में जाता है तो जितने उस शरीर में आवश्यक अवयव हैं व्याप्त होकर के रहने के लिए उतने रह जाते, बाकी का अपाय हो जाता है। इसलिए देह परिमाण ही आत्मा है और अवयवों का आगमन और अपाय होता रहता है। ये मानने वाले जो आर्हत हैं उन्हें भी अधिकरण के तीसरे सूत्र से वेदव्यास जी ने कहा कि न च पर्याद अपि अविरोध, तो देह परिमाणता का इस प्रकार अविरोध आगमापायी अवयव मान करके बताना चाहेंगे तो ये भी सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों? तो कहते विकारादिभ्य, ये जो आगमापायी अवयव है ये आत्मा है या नहीं, इनमें आत्मत्व मानेंगे या नहीं मानेंगे। यदि आत्मत्व मानते हैं तो ये भी आत्मा हो जाएंगे, तो इनका जो आगम अपाय रूप विकार है, उत्पत्ति विनाश रूप विकार है, उस विकार से विकृत आत्मा हो जाएगा। आत्मा में आगम अपाय रूप विकार हो जाएगा तो अनित्य होगा, और अनित्य होगा तो विनाशी होगा, तो मोक्ष में नहीं रहेगा। तो बंध मोक्ष की अनुपपत्ति, ये सब दोष है। और जैसे घटादि और शरीरादि आगमापायी होने से अनात्मा है, ऐसे ये जो आगमापायी अवयव हैं इनमें आगमापायित्व होने से ही घटादि के तरह अनात्मत्व भी सिद्ध होगा। और यदि ये अनात्मा है
आत्म पक्ष में भी ये बताया गया था कि इनका जो कारण है उसका निरूपण नहीं हो पाता, आगमापाई अवयवों का। जहां से उत्पन्न होंगे आवश्यकता के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार जिसमें विलीन होंगे, ऐसा एक आत्मा के अवयवों का कारण निर्धारित होना चाहिए। वो कारण का भी अनिर्धारण है। और आगमापाई तो कार्य है, कार्य निर्मूल हो नहीं सकता। और भूतों को, पृथ्वी आदि भूतों को ही इनका कारण भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वे तो फिर शरीर आदि के भौतिक हो जाएगा आत्मा। आत्मा के अवयव भौतिक मानेंगे तो ये सब दोष हैं। इन दोषों के कारण ये नहीं कहा जा सकता कि आगमापायी अवयवों को मान करके आत्मा की देह परिमाणता युक्ति अविरुद्ध है। ये बात न च पर्यादपि अविरोध विकारादिभ्य इससे बताई गई। और ये जो आरहत हैं इनका एक अभ्युपगम है कि आत्मा देह परिमाण है, ये अभ्युपगम तो ही है। और उस देह परिमाण का, देह परिमाण आत्मा का जो परिमाण अंत्य परिमाण है वह नित्य है, अविनाशी है। साधना करके जिस अंतिम शरीर में जीव मुक्त हुआ, उस शरीर का जो परिमाण है उस परिमाण से युक्त ही शरीर छूटने के बाद भी आत्मा रहती है। और उसका आलोक आकाश में प्रवेश होता है और निरंतर ऊर्ध्वगमन होता रहता है। यही मोक्ष है उनके यहां। तो उनकी इस मान्यता का अंत्य परिमाण नित्य है, इस मान्यता का निराकरण कर रहे हैं इस अधिकरण के अंतिम सूत्र से वेदव्यास जी। इसलिए अंतिम सूत्र का अवतरण लिखते समय टीकाकार कहते हैं कि यम स्थूलम वा सूक्ष्मम वा देहम गृह्णाति तद्देह परिमाण एव जीव इति नियमम दूषयति अंतेति। जिस बड़े या छोटे शरीर को आत्मा प्राप्त करती है उसी शरीर परिमाण वाली आत्मा हो जाती है। ये जो नियम है इसमें दोष बताया जा रहा है। अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेष, इस सूत्र से। सूत्र का उच्चारण हम लोगों ने परसों कर ही लिया था। तो अंत्यावस्थिते में अवस्थिति शब्द का अर्थ है नित्यत्व, और अंत्य शब्द है अंत्य परिमाण का वाचक। तो अंत्य परिमाण को यदि अवस्थित यानी नित्य मानेंगे तो दृष्टांत हो जाएगा। उभय शब्द से लेना है आद्य और मध्यम परिमाण को, उसके नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए अंत्य परिमाण का नित्यत्व दृष्टांत बनेगा और परिमाणत्व हेतु बनेगा। तो आत्माद्य मध्यम परिमाणे नित्य परिमाणत्व आत्म परिमाणत्वात् अंत्य आत्म परिमाणवत्।
ये अनुमान रहेगा। और इस अनुमान से जैसे अंत्य परिमाण में परिमाणत्व है और नित्यत्व भी है, ऐसे आद्य और मध्यम परिमाण में भी नित्यत्व का व्याप्य परिमाणत्व विद्यमान होने से अंत्य परिमाण के तरह आद्य और मध्यम परिमाण भी नित्य होगा अनुमान से। इसलिए कहा उभय नित्यत्वात्। यदि अंत्य परिमाण नित्य है तो उसको दृष्टांत बना करके उसी के तरह उभय यानी आद्य तथा मध्यम परिमाण में भी नित्यत्व सिद्ध होगा। तो फिर तीनों परिमाण आदि मध्यम और अंत्य तीनों परिमाण हो गए नित्य। और आत्मा के परिमाण है और तीनों में नित्यता है। और ये तीनों परिमाण यदि विषम होंगे, कोई अणु परिमाण होगा, कोई महत् परिमाण होगा, कोई मध्यम परिमाण होगा, ऐसी विषमता होगी इन तीन परिमाणों में यदि आत्मा के, तो ये परस्पर विलक्षण हो गए, विरुद्ध परिमाण हो गया, अणुत्व महत्व मध्यमत्व। ये एक आत्मा में नहीं रह पाएंगे। परस्पर विरोधी अणुत्व महत्वादि नित्य परिमाणों का एक आत्मवस्तु में रहना असंभव है। अतः इनकी नित्यता होने से अविशेषता यानी तुल्यता माननी पड़ेगी। तो उभय नित्यत्वात् अविशेष, अविशेष शब्द का अर्थ है समानता, तुल्यता। तो तुल्य हो जाएंगे सबके सब यदि, तो फिर नियत एक ही परिमाण सिद्ध होगा, तुल्य। आद्य मध्यम और अंत्य परिमाण ये अविशेष हैं यानी समान ही हैं। तो मानना पड़ेगा प्रत्येक आत्मा एक नियत परिमाण वाला है। फिर उसे वो जिस परिमाण वाला है, यदि मध्यम परिमाण मानना है तो फिर वह उसका जितना परिमाण है उसी परिमाण वाला पूरे संसार में, जब तक वो संसारी बना रहेगा, बंधन में रहेगा, कर्माष्टक रूपी बंधन से युक्त रहेगा, तब तक उसे उसी परिमाण वाला शरीर प्राप्त होता है। हाँ हाँ हाँ। तो जो उसका नियत परिमाण है वह उस नियत परिमाण वाला ही शरीर उसे पूरे बंधन अवस्था में प्राप्त होने की आपत्ति आएगी। हाथी शुरू में था तो फिर वो मुक्त होने तक हाथी, मनुष्य था तो मनुष्य ही, चींटी था तो चींटी ही, ये मानने की आपत्ति आएगी। जो उन्हें ये इष्टापत्ति नहीं है। एक जीव को हमेशा वही शरीर प्राप्त होता है जो शुरू में प्राप्त हुआ, ये मानना उनको भी अभिष्ट नहीं है, अनिष्ट है उनको मान ये, और इस प्रकार के अनिष्ट की प्राप्ति होगी। इसलिए अंत्य शरीर, अंत्य परिमाण नित्य है, ये कहना, ये जो सिद्धांत है अयुक्त है, इसमें दोष है। अंत्य परिमाण को नित्य मानेंगे तो फिर पहले वाले दो परिमाण भी नित्य होंगे, और तीन नित्य परिमाण एक में रह रहे हैं और वो यदि विषम होंगे, परस्पर विलक्षण होंगे, तो एक अधिकरण में नहीं रह पाएंगे। इसलिए समान मानना पड़ेगा तीनों को, और तीनों समान परिमाण हो जाएंगे परिमाण, तो एक जीव को हमेशा उसी परिमाण वाला एक ही शरीर प्राप्त होता रहे उसी प्रकार का। ये अनिष्टापत्ति आ रही है, ये दोष है। इस दोष के कारण यह मान्यता भी अर्हतों की गलत है। ये बात भगवान वेद व्यास जी इस सूत्र से बता रहे हैं। अंत्यवस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविरोध अविशेष, इस सूत्र की भाष्य में व्याख्या है। भाष्य से पहले सूत्रकार
इस सूत्र क्या नाम टीकाकार इस सूत्र की योजना बताते हैं, यानी अन्वय बताते हैं। तो टीका को देखिए। अंत्य शरीर परिमाणस्य अवस्थितेर यानी नित्यत्व दर्शनात्, सूत्रस्थ अवस्थिते का अर्थ कर दिया नित्यत्व दर्शनात्। और सूत्रस्थ उभय शब्द का अर्थ कर रहे हैं उभयोहो आद्य मध्यम परिमाणयोर नित्यत्व प्रसंगात, उभय नित्यत्वात् का अर्थ कर दिया। अंत्य परिमाण में नित्यत्व देखा जा रहा है बौद्ध क्या नाम जैन दर्शन में, तो आद्य और मध्यम परिमाण में भी नित्यत्व का प्रसंग आएगा। और नित्यत्व तीनों परिमाणों में मानेंगे तो फिर तीनों को समान मानना पड़ेगा। तो अविशेष त्रयाणाम नित्य परिमाणानाम साम्यम स्यात्, तो तीनों परिमाण एक जैसे हो जाएंगे। क्यों? कहते विरुद्ध परिमाणानाम एकत्र अयोगात्। विरुद्ध यानी परस्पर विलक्षण जो परिमाण है आद्य मध्यम और अंत्य, इनका एक आत्मवस्तु में रहना संभव नहीं हो पाएगा। इस प्रकार का ये सूत्रान्वय करना, सूत्र योजना। अब भाष्य को देखिए। अपि च अन्त्यस्य मोक्षावस्था भाविनो जीव परिमाणस्य नित्यत्वम इष्यते जैनैः। अंत्य जो मोक्ष भावी जीव परिमाण है, जीव परिमाण है, मोक्ष भावी का मतलब मोक्ष अवस्था में रहने वाला जो परिमाण, वो कौन सा परिमाण रहेगा? जिस शरीर से जीव मुक्त हो रहा है कर्माष्टक रूप बंधन से, उस शरीर का जो परिमाण है उसे कहा जाएगा अंत्य मोक्ष अवस्था भावी जीव परिमाण। और उसको यदि नित्य मानना जैनों को अभिष्ट है, तब तो कहते तद्वत पूर्वयो अपि आद्य मध्यमयोर जीव परिमाणयोर नित्यत्व प्रसंगात अविशेष प्रसंग। तो आद्य और मध्यम जो जीव परिमाण है वे भी नित्य हो जाएंगे, और नित्य हो जाएंगे तो तीनों परिमाणों में अविशेष यानी समानता का प्रसंग आएगा। और तीनों के तीनों समान हो जाएंगे तो फिर इसलिए समान मानने पड़ेंगे कि एक शरीर में इनका यदि अलग अलग आकार मानेंगे परिमाणों का, कोई अणु तो कोई महत कोई मध्यम, तो ये विरोधी परिमाण एक आत्मा में नहीं रह पाएंगे, इसलिए समान मानना पड़ेगा। तो कहते अब समानता का साधक तीनों परिमाणों में समानता का साधक एक अनुमान है, उसे बताया जा रहा है टीका में। तो टीका को देखिए। अपिच इत्यादि भाष्य की भावार्थ बताने वाली ये टीका है। आद्य मध्यम परिमाणे नित्ये आत्म परिमाणत्वात् अंत्य परिमाणवत् एक अनुमान है। आद्य मध्यम परिमाण पक्ष है, नित्यत्व साध्य है, आत्म परिमाणत्व हेतु है, और अंत्य परिमाणवत् दृष्टांत है। यत्र यत्र आत्म परिमाणत्वम तत्र तत्र नित्यत्वम यथा अंत्य आत्म परिमाण। और ये जो आत्म परिमाणत्व हेतु है ये अप्रयोजक भी नहीं है। इसे कह रहे हैं कि न च अप्रयोजकता,
परिमाण नाशे सति आत्मनोपि नाशात अंत्य परिमाण नित्यत्व अयोगात इति भाव। तो ये कह रहे हैं कि यदि ये अंत्य परिमाण जो है नित्य मानना इष्ट है जैनों को, और अंत्य आत्म परिमाणत्व हेतु को अप्रयोजक मानेंगे का मतलब प्रयोजक होता है अनुकूल तर्क को प्रयोजक कहा जाता है, और वह अनुकूल तर्क जिस हेतु के पास नहीं है उसे कहा जाता है, उस हेतु को अप्रयोजक हेतु। उसमें रहने वाला एक धर्म है अप्रयोजकता। अनुकूल तर्क रहित हेतु में रहने वाला धर्म है अप्रयोजकता, इसे दोष माना गया है। अप्रयोजकता धर्म ये हेतु को हेत्वाभास बना देता है, सद हेतु नहीं माना जाता, उसे व्यभिचारी हेतु माना जाता है। व्यभिचार शंका का निवर्तक अनुकूल तर्क से रहित हेतु। तो ये अप्रयोजकता नामक दोष आत्म परिमाणत्व रूप हेतु में नहीं है। ये यहां पर न च अप्रयोजकता इससे बताया। कहा क्यों? तो कहते इसलिए कि परिमाण नाशे सति आत्मनोपि नाशात, यदि परिमाण का नाश मानेंगे तो आत्मा का भी नाश होगा। तो अंत्य परिमाण तो आत्मा ही नहीं रहा। यदि आद्य मध्यम परिमाण नष्ट होता है मानेंगे तो परिमाण नष्ट हुआ तो आत्मा भी नष्ट हुआ, तो आत्मा ही नहीं रहा तो आत्मा का अंत्य परिमाण नित्य है ये कैसे कह सकेंगे? इसलिए कहते हैं ओ आत्मनोपि नाशात अंत्य परिमाण नित्यत्व अयोगात, इसलिए अप्रयोजकता नहीं कहा जा सकता। तो आगे है भाष्य में जो वाक्य आ रहा है, एक शरीर परिमाणता एव स्यात्, इसकी अवतरण टीका परिमाण त्रय साम्यापादन फलम आह एकेति। ये जो तीनों परिमाणों का साम्य बताया गया अनुमान से, अंत्य परिमाण को नित्य मानेंगे तो पूर्ववर्ती दोनों परिमाणों को नित्य मानना पड़ेगा, और तीनों नित्य परिमाण एक जैसे भी मानने पड़ेंगे, क्योंकि एक आत्म व्यक्ति रूपी आश्रय में रह रहे हैं। वे विरोधी होने पर रह नहीं सकते एक में। तो ये जो आत्मा का परिमाण, तीनों आत्मा के तीनों परिमाण नित्य हैं और ये समान है, उनमें जो साम्य का आपादान किया यानी दिखाया अनुमान से, उसका फल है कि फिर नियत परिमाण वाला आत्मा हो गया तो हमेशा उसे जब तक बंधन में रहना है तब तक शरीरधारी बन करके जब तक रहना तब तक एक ही प्रकार का शरीर मिलना चाहिए। अलग अलग परिमाण वाला शरीर नहीं मान सकते, क्योंकि वह शरीर परिमाण वाला है। तो जितना शरीर शुरू में परिमाण जो जिस परिमाण वाला शरीर है उसी परिमाण वाला हमेशा मानना पड़ेगा, नहीं तो नित्य परिमाणत्व तो कहाँ रहेगा। तो ये कह रहे हैं एक शरीर परिमाणतैव स्यात् नोपचित अपचित शरीरांतर प्राप्ति। तब तो हरेक जीवात्मा में एक शरीर परिमाणता प्राप्त हो सकती है। तो फिर वो जीव उस परिमाण से अधिक परिमाण वाला, अपने परिमाण से अधिक परिमाण वाला या न्यून परिमाण वाला शरीर प्राप्त नहीं कर पाएगा। और यदि प्राप्त होता है कहेंगे न्यून परिमाण वाला या अधिक परिमाण वाला शरीर, तो पहले जो दोष बताए थे अकार्ष्ण्य आदि, वो सब दोष आएंगे।
अब थोड़ा टीका में इसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। अंत्य शरीर समानानि एव पूर्व शरीरानी शु विषम शरीर प्राप्तो आत्मनः तत्परिमाणत्वे परिमाणत्रय साम्य अनुमान विरोधात इत्यर्थ। तो अंत्य शरीर समानानि एव पूर्व शरीरानी सु, अंत्य शरीर जैसा है ऐसे ही पूर्व शरीर भी मानने पड़ेंगे। शुरू से लेकर के अंतिम शरीर से अव्यवहित पूर्ववर्ती शरीर तक के जितने भी शरीर है वो अंत्य शरीर के तरह ही थे। विषम परिमाण वाले शरीर मानेंगे तो क्या होगा, कहते विषम शरीर प्राप्तो आत्मनः तत्परिमाणत्वे परिमाणत्रय साम्य अनुमान विरोधात इत्यर्थ। तो विषम शरीर प्राप्त होने पर आत्मनः तत्परिमाणत्वे, और आत्मा उस विषम शरीर के परिमाण वाला ही होगा, तो परिमाणत्रय साम्य जो अनुमान है इस अनुमान के साथ विरोध होगा, यानी युक्ति विरोध होगा। तो विषम परिमाण वाले शरीर की प्राप्ति ये शरीर परिमाण वाला आत्मा मान करके जैन स्वीकार नहीं कर सकते, युक्ति विरुद्ध माना जाएगा इस अभ्युपगम को। अब व्रत कथन पूर्वक अथवा इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। पूर्वम कालत्रये परिमाणत्रयम् अंगीकृत्य अंत्य दृष्टान्तेन नित्यत्वम् अनुमाय साम्यम आपादितम् संप्रति अंत्यस्य मुक्त परिमाणस्य अनुत्व स्थूलत्वयोः अन्यतरत्वेन अवस्थितेः तदेव अंत्यम आद्य मध्यम कालयोरपि नित्यत्वात् स्यात् प्राग असतो नित्यत्व अयोगात् तथा च अविशेष कालत्रयेपि जीव परिमाण अभेद इत्याह अथवा इति। तो ये कह रहे हैं कि पूर्वम कालत्रये परिमाणत्रयम् अंगीकृत्य अंत्य दृष्टान्तेन नित्यत्वम् अनुमाय साम्यम आपादितम्। सूत्रस्थ अविशेष शब्द का अर्थ अभी जो 2-2.5 पंक्ति में भाष्यकार भगवान ने किया, तो अविशेष शब्द का अर्थ साम्य किया, समानता, सादृश्य। और अथवा इत्यादि से भाष्यकार भगवान सूत्रस्थ अविशेष शब्द का अर्थ अभेद करना चाहते हैं। एक तो हाँ, यानी जो अंत्य परिमाण है वही कोई दूसरा मध्यम परिमाण उससे भिन्न उसके तरह दूसरा हो, आदि परिमाण उससे भिन्न दूसरा हो, ऐसा नहीं। अपितु जो अंत्य परिमाण रहेगा वही मध्यम और आद्य अवस्था में भी रहेगा। एक परिमाणता ही आत्मा में बताई जा रही है। इस प्रकार का अर्थ कर रहे हैं अथवा इत्यादि से। इसलिए पहले क्या किया उसको बताया कि पूर्वम कालत्रये परिमाणत्रयम् अंगीकृत्य, कालत्रय यानी आदि अवस्था, मध्यम अवस्था और अंत्य अवस्था। आदि और मध्य के बीच में बहुत शरीर हुए, उनको मध्यम शब्द से लिया जाएगा। तो इन तीनों अवस्थाओं में अलग अलग 3 परिमाण आत्मा के हैं। एक आद्य परिमाण है, दूसरा मध्यम परिमाण है, और तीसरा अंत्य परिमाण है। और उसमें अंत्य परिमाण को दृष्टांत बना करके आद्य और मध्यम परिमाण में अविशेषता यानी पहले नित्यता का अनुमान किया
आद्य और मध्यम परिमाण में, और फिर तीनों की समानता बताई। तो साम्य अविशेष, सूत्रस्थ अविशेष शब्द का अर्थ साम्य किया, समानता किया। आगे कहते हैं कि संप्रति अंत्यस्य मुक्त परिमाणस्य अणुत्व स्थूलत्वयोः अन्यतरत्वेन अवस्थिते है तदेव अंत्यम आद्य मध्यम कालयोरपि नित्यत्वात् स्यात्। तो संप्रति यानी अथवा इत्यादि से इसी सूत्र का, इस अधिकरण के अंतिम सूत्र का अर्थांतर बताते हुए ये अर्थ कर रहे हैं कि अंत्यस्य मुक्त परिमाणस्य, अंत्य परिमाण है मुक्त आत्मा का परिमाण, उसमें जो परिमाण होगा रामानुज आदि के अनुसार अणुत्व परिमाण, और किसी के यहां स्थूलत्व परिमाण, तो जो भी परिमाण होगा कहते हैं अन्यतरत्वेन अवस्थिते। तो मुक्त परिमाणस्य अणुत्व स्थूलत्वयोः अन्यतरत्वेन, अणुत्व और स्थूलत्व इन दो में से किसी एक परिमाण के रूप में मुक्त परिमाण रहेगा। तो कहते हैं फिर तदेव अंत्यम, यानी वो जो अंतिम परिमाण है जो होगा जिसके मत के अनुसार, चाहे वो सूक्ष्म हो या स्थूल परिमाण हो, अणु परिमाण हो या स्थूल परिमाण हो, वही अंत्य परिमाण मध्यम और आदि काल में, आद्य मध्यम कालयोरपि वही परिमाण रहेगा। क्यों कहते नित्यत्वात्? वो नित्य परिमाण है ना, जो पहले न हो उसे नित्य नहीं कह सकते। जो आद्य अवस्था में, मध्य अवस्था में न हो, केवल अंतिम अवस्था में आ जाए, वो नित्य नहीं होगा। वही कह रहे हैं यदि अंत्य परिमाण नित्य है तो फिर उसे ही पूर्व दो अवस्था में भी मानना पड़ेगा। प्राग असतः नित्यत्व अयोगात, तो जो अंत्य परिमाण पहले नहीं रहेगा उसे नित्य कैसे कहेंगे? यदि अंत्य परिमाण को नित्य मानना है तब तो उसकी नित्यता की सिद्धि के लिए मानना पड़ेगा वो मध्यम अवस्था में और आद्य अवस्था में भी है, वही परिमाण है। मध्यम परिमाण और आद्य परिमाण कोई अलग नहीं है। तथा च अविशेष, तो फिर यदि वही रहा तो फिर अविशेष शब्द का क्या अर्थ निकलेगा? तो कहते तथा च अविशेष यानी कालत्रयेपि जीव परिमाणा भेद, सूत्रस्थ अविशेष पद का अर्थ होगा कि तीनों कालों में जीव का परिमाण एक है, अलग अलग नहीं। यह अर्थ निकलेगा। इसी अभिप्राय से अथवा इत्यादि से सूत्र का यह अर्थांतर बताया जा रहा है। तो भाष्य में देखिए, अथवा अंत्यस्य जीव परिमाणस्य अवस्थितत्वात् पूर्वयो अपि अवस्थयोः अवस्थित परिमाण एव जीवस्यात्। तो कहते हैं अंत्य परिमाण यदि अवस्थित है यानी नित्य है, तो अंत्यस्य जीव परिमाणस्य अवस्थितत्वात् का मतलब नित्यत्वात्। यदि अंत्य परिमाण नित्य है जीव का तो पूर्वयो अपि अवस्थयो, तो पूर्व दो अवस्थाओं में भी वही परिमाण रहेगा। अवस्थित परिमाण एव जीवस्यात्, यानी जो अंत्य अवस्था में परिमाण था वही परिमाण पूर्व दो अवस्था में भी रहेगा जीव का। ततश्च अविशेषेण सर्वदा एव अनुर महान व जीवो अभ्युपगंतव्यो, इसलिए जीव को हमेशा मुक्त अवस्था में भी और बद्ध अवस्था में भी एक परिमाण वाला ही मानना पड़ेगा, चाहे वो अनुपरिमाण हो या महान यानी महत् परिमाण हो। तो अनुर्वा महान वा जीवो अभ्युपगंतव्यो,
न शरीर परिमाण, मध्यम परिमाण सिद्ध नहीं होगा, शरीर परिमाणता सिद्ध नहीं होगी। अतश्च यदि शरीर परिमाण मानेंगे तो फिर हमेशा एक ही शरीर प्राप्त होने की आपत्ति आएगी ना, यह अनिष्टापत्ति है, उनको अभिष्ट नहीं है। इसलिए चाहे वो अनुपरिमाण वाला जीव हो या महत् परिमाण वाला जीव हो, मानना पड़ेगा कि उसका वो नियत परिमाण है, वो हमेशा रहता है। अतश्च सौगतवत आर्हत मतम अपि, आर्हतम अपि मतम असंगतम इति उपेक्षितव्यम। तो जैसे सौगत मत असंगत है, उसमें कई एक असंगतियां हैं, इसलिए मुमुक्षु को मोक्ष साधन तत्व ज्ञान उपयोगी नहीं है, बौद्ध मत। ऐसे ही मोक्ष के साधन तत्व ज्ञान का प्रापक ये अर्हत मत भी नहीं है। अर्हत दर्शन के अनुसार भी आत्मा का चिंतन करते हैं तो आत्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अतः मुमुक्षु के लिए वह उपेक्षितव्य है, अनुपादेय है। थोड़ी टीका है, तस्मात् भ्रांतेक शरण क्षपणक सिद्धांतेन अविरोध समन्वयस्य इति सिद्धम। जो प्रथम अध्याय के द्वारा वेदांत समन्वय बताया गया, उसका भ्रांति मूलक आर्हत सिद्धांत के साथ अविरोधी सिद्ध होगा, विरोध सिद्ध नहीं होगा। क्षपणक कहते हैं आर्हतों को। अब पाशुपत मत का खंडन आ रहा है, माहेश्वर मत जिसको कहते हैं। तो और दो अधिकरण हैं इस बात के, और इसके भी हैं 4 सूत्र। इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं आने के बाद ही 14 तारीख को। हाँ, 5 सूत्र हैं, 5 है, 37 से 41 तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते